बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे वर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये खाने में जितनी मज़ेदार है वो बनाने में भी इतनी ही आसान है। तो बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। आप पहले सबसे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये 2 अदर ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं मैंने। ये कस्टर्ड पाउडर है, ये तकरीबन 3 और 4 टेबलस्पून जाएगा इसमें। और ये 1 लीटर मैंने दूध लिया है। और ये 5 टेबलस्पून शुगर है और 4 से 5 अदद ये छोटी इलायची। और ये कलर्ड सवैयाँ हैं। आप कलर्ड के अलावा दूसरी सवैयाँ भी डाल सकती हैं इसमें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले मैं पानी में सवैयों को अच्छे से बॉईल कर लूँगी। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं इसमें सवैयाँ डाल दूँगी और दूसरी साइड में मैं दूध को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। ये दूध मैं बॉईल करने के रख देती हूँ। जैसे इसमें 1-2 उबाल आएंगे, 1-2 उबाल आएंगे तो फिर मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी। दूध को जब तक बॉईल आ रहा है और सवैयाँ बॉईल हो रही हैं, ये मैं स्लाइसिस के छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। ये छोटे छोटे इस तरह से पीसेस कर लेने हैं। अब ये जो स्लाइसेस मैंने छोटे छोटे किए हैं पीसेस, इसमें डाल के जग में अब इसमें 1 कप मैं दूध डाल दूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इधर पानी बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें सवैयाँ डाल देती हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसको मैं दूध में शामिल कर दूँगी। दूध को भी उबाल आ गया है। अब इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी। ब्रेड को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है और इसको अच्छे से हिलाते जाएं ताकि बिल्कुल नीचे से नहीं लगे। अब ये इलायचियाँ इसमें डाल दूँगी मैं। अच्छे से जब ये इलायचियाँ इसमें पक जाएं और मैं 1 कप दूध लेके उसमें कस्टर्ड मिक्स करके इसमें डाल दूँगी। ये मैंने दूध लिया है, ठंडा दूध है। इसमें मैं 4 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड के डालूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है कस्टर्ड। अब मैं इसमें दूध में शामिल कर दूँगी और ये सारा कस्टर्ड इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊँगी और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। बाकी का कस्टर्ड भी डाल दूँगी और चम्मच चलाते जाना है। अब इसको तकरीबन 20 से 25 सेकंड पकाना है और उसके बाद इसमें मैं शुगर डाल दूँगी। अब ये 5 टेबलस्पून इसमें मैं शुगर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे से पकाना है। ये थिक होना शुरू हो गया है। दूसरा साइड पे ये देखें सवैयाँ जो हैं ऑलमोस्ट गल गई हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। कस्टर्ड बहुत अच्छे से पक गया है। अब जो सवैयाँ मैंने गलाई थी वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये सारी सवैयाँ इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। स्वीट डिश बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, स्वीट डिश बहुत अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। उसके बाद फिर इसमें मैं क्रीम शामिल कर दूँगी। अच्छे से इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर दूँगी। मेरे पास मिल्क पैक की क्रीम है, आप कोई सी भी क्रीम डाल सकती हैं। ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें क्रीम मैंने डाल लिया। मेरे पास तकरीबन हाफ पैकेट था, मैंने डाल लिया इसमें। इसको मैं अच्छे से अब मिक्स कर दूँगी। क्रीम से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए क्रीम को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
आपने ध्यान रखना है कि क्रीम जब आप इसमें डालें तो ये बिल्कुल ठंडा हो। अगर ये स्वीट डिश ठंडे नहीं होगी तो फिर इसमें क्रीम जो है वो ऑयल ऊपर आ जाएगा स्वीट डिश के ऊपर, इसलिए आपने इसको ठंडा करके तो फिर क्रीम डालनी है। अब मैं इसको एक बाउल में डाल दूँगी। ये मेरे पास एक बाउल है, अब मैं इसमें डाल दूँगी इसको। अब ये मेरे पास कुछ बादाम है, मैं इसे गार्निश कर दूंगी। जी तो बस मज़ेदार स्वीट डिश बिल्कुल रेडी है। मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने अपने घर में सबको ये स्वीट डिश बना के ज़रूर खिलानी है। ख़ास तौर पे अगर आपके पास सडन कोई अचानक मेहमान आ जाएं तो ये क्विकली बन जाती है। आपने उनको ये बना के खिलाना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी स्वीट डिश की ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नए वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।